राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाश कमल भड़ाना और उसके साथी के पैर में गोली लगी है। बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। क्राइम ब्रांच टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। घायल बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है। बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। तो क्राइम ब्रांच टीम पर बदमाशों ने जब फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी है। फरीदाबाद में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश घायल हुए। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाश कमल भड़ाना उसके साथी के पैर में गोली लगी है। बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। क्राइम ब्रांच टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की। बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। दोनों बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। बदमाशों पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची और इलाज जारी है। अभी कई आपराधिक मामले इन बदमाशों पर दर्ज हैं और पहले से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जब इन्हें पकड़ने के लिए पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग जब हुई तो जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। क्राइम सीन पर आप देखिए जहां पर मुठभेड़ एनकाउंटर सीन है वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद दोनों बदमाश घायल हो गए जवाबी कार्रवाई में पुलिस के, और इसके बाद इन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं शाम की तस्वीरें हैं बेशक, और ये दोनों बदमाश घायल हो चुके हैं और दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। पैर में गोली लगी है दोनों बदमाशों के। लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश में थी। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। बदमाश लूट की योजना बना रहे थे, जो जानकारी मिल रही है। लूट की यहाँ पर बड़ी वारदात को, बड़ी घटना को ये अंजाम देने वाले थे। इससे पहले कि क्राइम पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हरियाणा पुलिस फरीदाबाद की टीम जब पहुंची इन्हें पकड़ने के लिए तो इन्होंने फायरिंग की। फरीदाबाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इन्हें घायल कर दिया और इन दोनों को दबोच लिया गया है। ये आप देख सकते हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाश जो घायल हुए हैं उन्हें इस वक्त अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। पैर में इनके गोली लगी है। दोनों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में एनकाउंटर में दोनों बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। बदमाश लूट की योजना बना रहे थे और कई मुकदमे पहले से इनके ऊपर दर्ज है। कई मामले इनके ऊपर है और फरीदाबाद पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। फरीदाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने कुख्यात बदमाशों को पकड़ लिया है। तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये देर शाम की तस्वीर है जब पुलिस इन्हें पकड़ने पहुंची थी। इस दौरान ये बदमाश वहां से भागने के चक्कर में पुलिस टीम पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग के बाद जब जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा दी जाती है तो ये बदमाश घायल हो जाते हैं। इनके पैरों में गोली लगती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। गोली लगने के बाद वहीं ये बदमाश गिर जाते हैं घायल होकर के।
और उसके बाद पुलिस ने इन्हें दबोच लिया है। पुलिस ने इन्हें दबोच लिया है और आगे की पूछताछ अब की जाएगी। फिलहाल अस्पताल में इलाजरत हैं दोनों बदमाश और लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनिक की पुलिस हरियाणा में क्राइम की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और इसके तहत पहले भी कहा जा चुका है कि हरियाणा में या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें और इसको लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति से पुलिस काम कर रही है। बढ़ेंगे आगे। सोनीपत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र था। भूकंप के झटके के महसूस होने पर घरों से बाहर निकलकर लोग रात 1:47 पर आ गए। भूकंप में किसी जनहानि या नुकसान की सूचना नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं सोनीपत में। भूकंप के झटके से लोग भय में आ गए। रात 1:47 पर देर रात जब लोग सो रहे थे गहरी नींद में, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.4 तीव्रता का भूकंप आया है सोनीपत में। भूकंप के ये झटके जो महसूस किए गए हैं, भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है। 10 किलोमीटर गहराई पर भूकंप का यह केंद्र था। भूकंप के झटके से लोगों में भय का माहौल सोनीपत में हो गया और इस बीच बता दें रात 1:47 का समय बताया जा रहा है जब भूकंप का यह झटका महसूस किया गया है। हालांकि 3.4 तीव्रता बताई जा रही है। 10 किलोमीटर की गहराई में यह आफ्टर शॉक बार बार आ रहा है। 3.4 मापी गई तीव्रता। 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात 1:47 पर 3.4 तीव्रता मापी गई है। हरियाणा के सोनीपत जिले में बीती देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई है। अचानक आए झटकों के कारण कई लोग नींद से जग गए और घरों से बाहर निकल गए। देर रात होने की वजह से शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है। जानकारी के अनुसार मिल रही है जो खबर बता दें आपको, रात 1:47 पर यह भूकंप का झटका जो है महसूस किया गया है। इसका केंद्र सोनीपत बताया जा रहा है। हल्के झटकों के बावजूद इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया गया। तो भूकंप के बाद लोगों में भय का माहौल देखा गया। हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है फरीदाबाद से। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। बदमाश कमल भड़ाना और उसके साथी के पैर में गोली लगी है। बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। क्राइम ब्रांच टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी। घायल बदमाशों का इलाज अस्पताल में जारी है। बदमाशों पर कई आपराधिक मामले इससे पहले दर्ज थे और एक बार फिर से बड़े वारदात, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। कमल भड़ाना इसका जो सरगना है, आप देखिए, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कमल भड़ाना और उसके साथी को एनकाउंटर में दबोचा गया है। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। फरीदाबाद में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ जो हुई, बदमाश बताया जा रहा है कि लूट की बड़ी योजना बना रहे थे। इससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और बदमाशों को पकड़ लिया गया है। देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देवेंद्र, ये बड़ी खबर है, पुलिस को और क्राइम ब्रांच को ये बड़ी सफलता मिली है। क्या जानकारी है, क्या किस लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे ये सब? बिल्कुल, देखिए, फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की तरफ से लगातार बदमाशों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की तरफ से फरीदाबाद में की गई है। जिस बदमाश पर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, कमल भड़ाना इसका नाम बताया जा रहा है और इसके एक साथी क्योंकि एक लूट की योजना ये बता रहे थे और उसी दौरान में क्राइम ब्रांच को इस बात की भनक लगी और जब गिरफ्तार करने उन्हें पहुंची थी तो 2 अलग अलग जगह पर फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की तरफ से मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई की गई है और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसमें कमल भड़ाना और उसका एक साथी जिसका नाम गोलू बताया जा रहा है, दोनों
को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद में दोनों के पैर में गोली लगने के चलते उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा और के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी उनकी तरफ से, और अनिल शर्मा जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर है उनकी तरफ से अपनी टीम के साथ में जब इन बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए गए थे तो बदमाशों की तरफ से जब पुलिस पर फायरिंग की गई थी और भारी संख्या में काफी तादाद में ये फायरिंग हुई है दोनों तरफ से, पुलिस की तरफ से भी। और ऐसे में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इसके साथ साथ में एक जानकारी जो सामने आई है कि उनके दो साथी और उनको भी गिरफ्तार किया गया, यानी कि दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है और दो उनके और जो साथी थे उनको भी, यानी कि 4 बदमाशों को फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि 1 दर्जन से भी ज्यादा कमल भड़ाना के खिलाफ में मुकदमे दर्ज थे। हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर संगीन धाराओं में मामला दर्ज था और काफी दिनों से क्राइम ब्रांच की टीम भी इनको तलाश रही थी। अभी 10 दिन पहले ही कमल भड़ाना की तरफ से अपने ही दोस्त को गोली मारने के लिए उसके घर गया था और उसकी मां को घायल कर दिया था। तो ऐसे में कई मामले इसके खिलाफ में फरीदाबाद के अलग अलग थानों में दर्ज थे और लगातार क्राइम ब्रांच इनकी तलाश भी कर रही थी। लेकिन अब देर रात क्राइम ब्रांच की तरफ से मुठभेड़ के दौरान में इनको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि बता दें, पावटा जो गुरुग्राम जाने वाले रास्ते की तरफ में ये मुठभेड़ हुई है। रात को सूचना क्राइम ब्रांच को मिली थी और ऐसे में तमाम जो अधिकारियों की तरफ से टीम बनाई गई और टीम की तरफ से जब इनको गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंचे तो उन पर पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उन पर बदमाशों की तरफ से फायरिंग की गई और वहां से फरार होने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी। और इसी दौरान में क्राइम ब्रांच की टीम ने अलग अलग जगह पर 2 जगह पर मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया और इसके साथ साथ में उनके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया है। जी ये बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है देवेंद्र, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी का विजन जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कई मंचों से कहा भी है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें, और उसी के तहत भ्रष्टाचार और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये हरियाणा पुलिस काम कर रही है, नायब सैनी की पुलिस काम कर रही है, जो बड़ी कामयाबी है। निश्चित तौर से देखिए, कई बार विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाया जाता है कि प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रही है, क्राइम में नंबर 1 विपक्ष की बता रहे थे। तो इसी के तहत में हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से पहले ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें। और इसी के तहत में डीजीपी को बाकायदा सख्त आदेश दिए गए थे कि अगर कोई भी बदमाश मिलता है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और इसी के तहत में हरियाणा में अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कि एनकाउंटर हो रहे। फरीदाबाद में भी ये 5वां या 6ठा एनकाउंटर है जिसमें बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और मुठभेड़ में कई बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है। और इसी के तहत में ये जो अब देर रात घटना हुई है, मुठभेड़ हुई है, इसमें भी 2 जगह पर अलग अलग टीम की तरफ से मुठभेड़ बदमाशों के साथ में हुई है। जवाबी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से की गई और दोनों अपराधियों को पकड़ा गया। उनके पूछताछ के दौरान में 2 और अपराधी उनके जो साथ में थे, जो कि बताया जा रहा है कि ये कोई लूट की योजना बना रहे थे, बड़ी लूट हो सकती थी। तो ऐसे में क्राइम ब्रांच वहां पहुंची थी। उसके बाद में जवाबी कार्रवाई के बाद में इनको गिरफ्तार किया है। और इसके साथ साथ में जो जानकारी सामने आ रही है उसमें भारी संख्या में इनसे अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब ऐसे में एसीपी क्राइम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और तमाम जानकारी दी जाएगी कि आखिर योजना क्या बना रहे थे, कहां इनको लूट करनी थी और किस स्थिति में पुलिस पर इनकी तरफ से जो फायरिंग की गई, किस तरह से फिर क्राइम ब्रांच की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और दोनों बदमाशों के जो पैर में गोली लगी, इसके साथ साथ में 2 और जो अपराधी पकड़े गए हैं, जो बदमाश पकड़े गए हैं। तो इन तमाम चीजों की जानकारी भी अब क्राइम ब्रांच की तरफ से दी जाएगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सतत कार्रवाई कर रही है, अपराधियों पर, आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि